हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं जितने भी लोग ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई किए, ITI 10वीं अप्रेंटिस जितने भी लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा झटका लगा है कोर्ट की तरफ से। तो इसके बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी हम प्रोवाइड कराने वाले हैं काफ़ी कम समय में। और जो लोग खास करके अप्रेंटिस स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि देखिए ITI और नॉन ITI के चक्कर में जो आप लोगों की सीटें तो अलग हैं, रिजर्व हैं 20%, लेकिन आपके साथ भी काफ़ी अन्याय हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को हम क्लियर करने वाले हैं कि आप लोगों को आगे प्रोसेस में करना क्या है, जिससे आप लोगों का मतलब नुकसान ना हो। तो इन सारी चीज़ों को हम क्लियर कर देते हैं। तो जो लोग चैनल पे पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और रेलवे जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहती है। तो आइए आपको सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी आज की प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024 बच्चों को लगा बड़ा झटका। CCA चलो दिल्ली 3 सितंबर NFIR उपाध्यक्ष से मुलाकात होगी और GM पावर के लिए इस मुद्दे पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये, दिल्ली जाना अप्रेंटिस छात्रों के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि देखिए पहले ये था कि ग्रुप डी में ITI और नॉन ITI को लेके ये कोर्ट केस हुआ कि चलिए जब से भर्ती आई है, आपको पता होगा कि ये भर्ती काफ़ी दिनों बाद आई। जैसे काफ़ी लोग इंतज़ार करते रहे कि चलिए ठीक है 2019 की भर्ती आई है और अब जो भर्ती आएगी कम से कम 1 लाख भर्ती आएगी। लेकिन जब 2024 में भर्ती आई है तो सभी लोग उम्मीद किए हुए थे कि चलिए 5 साल का गैप हुआ है तो 1 लाख से कम तो भर्ती आनी ही नहीं है। लेकिन 1 लाख की जगह जब 32,000 भर्ती आई तो उसमें ITI वाले और नॉन ITI वाले आपस में भिड़े, क्योंकि देखिए जो टीचर हैं कोई भर्ती बढ़ाने के लिए नहीं आया। ऑल इंडिया में चाहे छोटे टीचर हों चाहे बड़े टीचर हों, जिनका आप कोर्स खरीदते हैं पढ़ते हैं, लेकिन कोई टीचर अभी तक आगे नहीं आ रहा है कि आप लोगों की समस्याओं को सुना जाए। और देखिए केवल और केवल ये लोग ITI नॉन ITI और इस तरीके से राजनीति करके अपना कोर्स बेच रहे हैं। लेकिन कोई अगर सभी लोग एकजुट होकर आए होते कि केवल सबसे बड़ा सॉल्यूशन इसका है ITI नॉन ITI को लेके कि ग्रुप डी भर्ती 32,000 की जगह 1 लाख हो जाती तो सभी बच्चों का सिलेक्शन हो जाता, 1 लाख लोगों को नौकरी मिलती। लेकिन सभी लोग इसमें ITI नॉन ITI को लड़ा के और इसमें अपना कोर्स बेच के चले गए। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि देखिए जो लोग कोर्ट केस किए हैं, ठीक है टेक्निकल पोस्ट पे ITI लागू होनी चाहिए, नॉन टेक्निकल पे 10वीं पास लागू होना चाहिए, सभी को मौका मिलना चाहिए। लेकिन कोर्ट में आपको पता होगा कि जब कोर्ट में पहले आप लोगों ने कैट में मतलब इस केस को रखा कि चलिए कैट में इसकी सुनवाई होगी। कोई भी भर्ती प्रक्रिया में नियम में बदलाव हो या इन सारी चीज़ों को कैट सुनवाई करता है, लेकिन कैट ने इसको दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया। फिर दिल्ली हाई कोर्ट में कुछ दिन तक मामला तारीख पे तारीख मिलता रहा, फिर उसके बाद ये कैट कोर्ट में आ गया। अब कैट कोर्ट में जब कैट कोर्ट में हाई कोर्ट ने ट्रांसफ़र किया तो ये कहा था कि 28 अगस्त तक इसका निपटारा कर देना है इस केस का, ठीक है, यानी 28 अगस्त तक आप क्लियर कर दीजिए और इसके बाद स्टे हट जाएगा। फिर इसके बाद जिसको जिस भी कोर्ट जाना होगा वो जाएगा, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में कोई रुकावट नहीं आएगी। तो इस तरीके से सभी बच्चों को ये लगा कि चलिए ठीक है अब तक तो जो लेट हुआ है, जो समय बीता है ITI नॉन ITI के चक्कर में, कोई दिक्कत नहीं है। अब 28 अगस्त के बाद डेट अलाउंस हो जाएगी, 1-2 महीने बाद अक्टूबर नवंबर तक भी पेपर स्टार्ट हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके बाद 28 अगस्त को सुनवाई नहीं होती है, फिर 1 सितंबर को ये नई डेट डाल दी जाती है कि अब आपका सुनवाई अब 1 सितंबर को होगी। लेकिन कल जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कल 1 सितंबर था और हम लोग या आप लोग सभी को उम्मीद थी कि चलिए ग्रुप डी भर्ती की सुनवाई हो सकता है आज पूरी हो जाए। लेकिन कल देखिए, कल भी आपका नंबर नहीं आया, कोर्ट केस में आपका नंबर ही नहीं था, आपकी सुनवाई नहीं हुई। और सबसे इम्पोर्टेंट उसमें हुआ क्या, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि देखिए ये आपका कोर्ट केस का सब कुछ डाटा यहाँ पे दिया है। ये देखिए सब पेंडिंग चल रहा है। और यहाँ पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके लिए है, देखिए पहले तो ये देख लीजिए कि ये आपका फिलिंग डेट है दिल्ली, ये केस नंबर है पेंडिंग है। और 21/8 को इसके पहले सुनवाई थी, 21/8 को डेट डाल दी गई कि चलिए आपकी सुनवाई 22 अगस्त को होगी, 22 अगस्त को भी टाल दिया गया। इस तरीके से मतलब कि डेट पे डेट मिलती रही। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ जो 22 अगस्त है यहाँ पे 1 सितंबर दिखा रहा था कि मतलब आपकी अगली सुनवाई जो है 1 सितंबर। ये अभी कल के डेट में अभी हाई कोर्ट के ऑफिशियल साइट पर ये शो कर रहा था 1 सितंबर, लेकिन उसके कुछ देर बाद इसको हटा दिया गया, ऑफिशियल साइट से इसको हटा के 22/8/2025 कर दिया गया। और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका, देखिए अगली डेट डाल दी गई 30 अक्टूबर 2025, मतलब 30 अक्टूबर 2025 का। आप लोग समझ पा रहे होंगे कितना लंबा डेट। एक तो आप सुनवाई नहीं करते हैं, फिर इतना लंबा डेट डाल देते हैं। अभी 1 सितंबर है, पूरा सितंबर महीना, पूरा अक्टूबर महीना, मतलब 2 महीने बाद फिर आपकी सुनवाई होगी। तो सोचिए ये
और कुछ मुद्दा नहीं है, बच्चों के भविष्य का मुद्दा है कि 5 साल 6 साल बाद भर्ती आती है और उसमें से भी जब ये कोर्ट केस जाती है तो कोर्ट को इस पर जो भी फैसला लेना है उस पर तुरंत फैसला लेके इसको एग्ज़ाम को आगे बढ़ा देना चाहिए कि चलिए भर्ती प्रक्रिया चालू रखिए, इतने दिनों बाद भर्ती आ रही है, रेलवे में कर्मचारियों की कमी है। तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए कोर्ट को भी सोचना चाहिए कि चलिए जो लोग भर्ती को फंसा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं वो तो अलग की चीज़ें हैं, लेकिन इसको देखिए अब ये 30 अक्टूबर को सुनवाई होगी, इसमें भी ये भी नहीं क्लियर है कि 30 अक्टूबर को फाइनल हो जाएगा ITI नॉन ITI, फिर हो सकता है इसके बाद भी डेट मिल जाए। तो 30 के बाद आ जाएगा आपका 31 अक्टूबर, फिर 31 अक्टूबर अगर मान लीजिए 30 को फैसला भी हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि 31 को या 1 नवंबर को अनाउंस कर दिया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम है तुरंत, क्योंकि जब भी अनाउंस किया जाएगा अगर फैसला हो भी जाता है तो 1 महीने पहले अनाउंस करना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए नवंबर में अनाउंस किया जाएगा तो दिसंबर जनवरी तक आपका पेपर स्टार्ट होगा, 2 से 3 महीने आपका एग्ज़ाम चलेगा, ठीक है। और उसके पहले ही अक्टूबर तक ही नई भर्ती आनी है। जैसे आपको पता होगा कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में ही आपकी ग्रुप डी 2025 की नई भर्ती आनी है। तो फिर ये 30 अक्टूबर तक तो यही चलेगा, फिर इसके बाद कब एग्ज़ाम होगा, कब क्या होगा और फिर नई भर्ती कब आएगी, तो यानी उसके भी लिए मतलब समय उसका भी निकल जाएगा, वो भी भर्ती नहीं आएगी। यही सब चीज़ें तो देखने को मिल रही है। और जो बच्चे ओवर एज हो रहे हैं उनका क्या होगा, और ITI नॉन ITI के चक्कर में अप्रेंटिस छात्रों का जो नुकसान हो रहा है ये कहाँ से भरपाई होगी, क्योंकि देखिए ये बहुत सी समस्या हैं और आप लोग इसको समझते नहीं हैं, इसलिए आप लोगों का काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो जितने अप्रेंटिस हैं, देखिए रेलवे का जो सबसे बड़ा संगठन है ARIF और NFIR, इन दोनों संगठन के बिना रेलवे अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं करता है, ना ही कोई नियम में बदलाव करता है। कोई एक भर्ती करानी होती है तो भी इन दोनों संगठन की अनुमति से ही भर्ती कराता है कि कितनी सीटों पे भर्ती होनी चाहिए। तो हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि देखिए NFIR का सम्मेलन हो रहा है, यानी आज से 2 सितंबर से लेकर 4 सितंबर तक 3 दिन तक दिल्ली में चलेगा और उसमें 12,000 देश के रेल कर्मचारी आ रहे हैं। और उसमें NFIR की तरफ से कहा गया है कि किसी भी कर्मचारी को या किसी पद के कर्मचारी को अगर कोई भी दिक्कत होती है सेफ्टी कैटेगरी से लेके या उनके हक और अधिकार के लिए कोई दिक्कत आ रही हो तो वो लोग बिल्कुल आएंगे और अपनी आवाज़ों को यहाँ पे रखेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। NFIR उनकी बातों को सुनेगा, उनके मुद्दों को सुनेगा। तो हमारा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि देखिए इस तरीके से जितने अप्रेंटिस साथी हैं 1,68,000 ग्रुप डी में लगभग पद खाली हैं, तो उसमें से कम जो अप्रेंटिस की संख्या है वर्तमान में मान लेते हैं 65,000 है, ठीक है। तो 1,68,000 जगह है, उसमें से आप 65,000 अप्रेंटिसों को GM पावर के तहत भर्ती कर दीजिए और बाकी 1 लाख प्लस जो भी भर्तियां बचती हैं तो उस पर आप ITI नॉन ITI को लेके 1 साल 2 साल जो भी कोर्ट के चलाना है आप चलाते रहिए और इनका अप्रेंटिसों का उसमें समायोजन किया जाए OTS GM पावर के थ्रू, ताकि ये लोग देखिए ट्रेंड युवा हैं, रेलवे में कर्मचारियों की काफ़ी कमी है, तो इनको कम से कम वहाँ पे GM पावर OTS दे के तब तक रेलवे को भी कार्यरत रखा जाए, मतलब रेलवे का भी काम चलता रहे, कोई कमी ना हो। और आप लोग भर्ती आराम से कराते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप सभी अप्रेंटिस छात्रों से निवेदन है कि आप लोग दिल्ली ज़रूर पहुँचिएगा। दिल्ली जाना आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यानी ये 3 तारीख को डेट फिक्स कर ली गई है। आज 2 तारीख है, देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे डेट भी मेंशन कर दिया है 3 सितंबर को NFIR का जो आपका संगठन है वहाँ पे आपकी आवाज़ों को रखा जाएगा। आप लोगों को हम एक लेटर प्रोवाइड कराते हैं, आप लोग टाइप करवा लीजिए और जितने लोग दिल्ली के आसपास हैं सभी लोग जाइए शांतिपूर्वक अपनी संवैधानिक तरीके से वहाँ अपना मतलब लेटर दे दीजिएगा कि सर ऐसी ऐसी समस्या हम लोगों के साथ हो रही है, 6 साल बाद भर्ती आई है, उसके बाद ITI नॉन ITI के चक्कर में हम अप्रेंटिसों का काफ़ी नुकसान हो रहा है, तो हम लोगों को GM पावर के तहत इतनी भर्ती खाली है और इतनी हमारी संख्या है तो इनको समायोजन कर दिया जाए। तो आप लोग वहाँ पे अपने मुद्दे को रखिए और पूरे चांस हैं कि आपके NFIR आपकी बातों को सुनेगा, आपके मुद्दों को सुनेगा रेल में उसमें, क्योंकि NFIR की तरफ से ये भी बताया गया था कि रेल कर्मचारियों की काफ़ी कमी होने के कारण काफ़ी दिक्कत हो रही है, रेलवे को भर्ती में और पेंशन में सभी मुद्दों को लेकर वहाँ पे चर्चा होनी है। तो सभी अप्रेंटिस साथियों से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करिएगा ताकि सभी बच्चों को ये चीज़ें जो जानकारी है सभी को मिल पाए, क्योंकि ये सभी के साथ दिक्कत हो रही है और ये बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि देखिए अभी ये 30 अक्टूबर तक फैसला अभी कब आएगा कब नहीं आएगा, उसके बाद कब एग्ज़ाम होगा, 2025 की भी भर्ती इसमें गायब हो जाएगी। और जो नए अप्रेंटिस आएंगे 1 साल सोचिए कि अभी आपकी 60-65,000 संख्या है और बाद में बोला जाएगा कि भर्ती अब काफ़ी लेट हो गई है और इसको फॉर्म को दोबारा से ओपन कर दिया जाता है और इसमें नए अप्रेंटिस हैं उनको भी फॉर्म भरने का मौका दे दिया जाता है। तो अभी जो आपकी 60-65,000 संख्या है वो लाखों तक पहुँच जाएगी। तो इस तरीके से
लाखों छात्र इसमें फॉर्म भर देंगे तो आपका कंपटीशन पर सीट पे बढ़ जाएगा। इन सारी चीज़ों को देखते हुए जितने भी अप्रेंटिस इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके पास जो भी व्हाट्सएप ग्रुप होगा, टेलीग्राम ग्रुप होगा, जल्द से जल्द इस वीडियो को बताइए, शेयर करिए और उनको 3 तारीख को दिल्ली पहुँचने के लिए बोलिए कि वो लोग अपने हक और अधिकार के लिए चलें। और लेटर हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कराते हैं, आप लोग टाइप करवाइए और उसी लेटर को लेके अब वहाँ NFIR को दीजिए। बाकी हम लोग AIRF और सभी जगह मेल करते हैं। जल्द से जल्द सभी लोगों की एकजुट आके इस मुद्दे का समस्या का समाधान करना पड़ेगा। तो आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी निभाइए। देखिए काफ़ी नुकसान हो रहा है, काफ़ी दिनों तक ये भर्ती इसी तरीके से फंसी रह जाएगी। तो आप लोग ज़रूर जिम्मेदारियों से अपने समझिए और जो लोग चैनल पे पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी अपडेट आती है तो रोज़गार 7590 आपको तुरंत प्रोवाइड कराएगा और आपके हक और अधिकार के लिए आपके सपोर्ट में रहेगा। धन्यवाद।